हमने 17/9 से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। 2 महीने हो गए हमारे को धरने पे बैठे हुए, लेकिन 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, फिर भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई, सही नहीं हुई। कुछ हो रही है लेकिन सही नहीं हुई। 2 महीने में तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने आप सबको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, आप लोगों के थ्रू में इस आवाज़ को, क्यों ये किसी ज़मीन की और लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की। कोई सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दूँ। आप लोगों को भी दे दिया गया, ये एक सर्टिफिकेट है जिसके कोई बात नहीं, कागज होता है जिसके आधा खेल हुआ है। ये है सर्टिफिकेट है, कोई कार्यालय भू प्रबंधक आयुक्त राजस्थान जयपुर, ऐसे दिखाते हैं, दिखाओ। इसकी जांच कराई थी। इसमें हमने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी, भाई इस कागज की क्या डिटेल है, तो वहाँ मना कर दिया कि इसकी यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। इसमें 7500 वर्ग गजे उन्होंने रिकॉर्डेड हिसाब से 7500 वर्ग गजे जमीन इस कागज के हिसाब से पट्टा बनाया। क्या किया है क्या नहीं किया है वो हमारे को बताया भी नहीं गया। हमने कोर्ट से कई बार DRDA कोर्ट से फाइल मांग ली, लेकिन नहीं दिया गया हमारे को, क्या पार्टी नहीं हो। 7500 वर्ग गजे की वो गिफ्ट डीड करनी थी, लेकिन इन्होंने 7500 की जगह दुगनी से भी ज़्यादा 1600 और कुछ गज की गिफ्ट डीड अपने परिवार बंधुओं के नाम की, और उस पर करोड़ों का लोन, मतलब 25-30 करोड़ के लगभग लोन उठा लिया बैंकों से, विभिन्न बैंकों से। और इसकी CBI जांच भी हुई। मतलब जब इसने लोन नहीं चुकाया तो CBI, इस बैंक वालों ने किया होगा CBI में, ये तो CBI जांच हुई। CBI ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, आप लोगों को कुछ दिया जाए, CBI की पूरी फाइल पढ़िए अगर कोई देखना चाहे तो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि भाई सारा मामला ही फ्रॉड है। पैन कार्ड तक फर्जी है, हर चीज़, हर कागज़ फर्जी है, बिल फर्जी है। कुछ फर्मों के ऊपर लोन उठाया झूठी फर्में बना के, एक भी फर्म कभी खुली नहीं जिन पे लोन उठा। जबकि एक साधारण व्यक्ति अगर 1 लाख का लोन, वास्तविक लोन लेने जाता तो भी उसको क्या हालत होती है उसकी, आप सब लोग जानते हो, आप वाकिफ हो, सब देखते हो। लेकिन इतना बड़ा लोन दे दिया, और यहाँ लोग बैठे हुए थे, लोग अपना अपना धंधा कर रहे थे, रवि तुबियन किया था, और बैठे थे, लेकिन उन्होंने उनको पूछना तक वाजिब नहीं समझा। इसका नक्शा बना, यही बस यहाँ से ही चालू है अंदर। स्पष्ट रूप से जिस पर रजिस्ट्रार महोदय की मोहर है, इधर कोर्ट की मोहर है, राम गोपाल गोयल जो पार्टी जिसने गिफ्ट डीड की है उसकी मोहर है, जिसके नाम गिफ्ट डीड है मोहन कुमारी उसकी मोहर है। इस कागज में लिखा हुआ है कि वाकई शिव हीरापत जामडोली में 50 गजे पूर्व पश्चिम, 150 गज पूर्व पश्चिम और 50 गज उत्तर दक्षिण। ये नाप है उस 7,500 वर्ग गज की जो इन्होंने रिकॉर्ड में लिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उधर अगर 150 गज अगर पूर्व पश्चिम लेते हैं तो पूरा दिल्ली बाईपास आकर के भी उधर कूदता है कॉलोनी में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ कौन पूछने वाला है, सब गरीब है, सबको है, तो उन्होंने 150 गज उत्तर दक्षिण नाप लिया, नाप करके उसको सील कर दिया उस एरिया को। उसके बाद क्या पता 3 महीने पहले सील किया था, उसके बाद उसको क्या इच्छा हुई तो हमारी भी नोटिस लगा गए। हम वकील साहब के पास गए, क्यों पहले भी बात होती तो वो कहते आपका कोई लेना देना नहीं है।
हम वहाँ गए साहब, 5 आदमी थे हम, जिनके नोटिस लगाए उनमें से। उनका मना साहब आप पहले कहते थे कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने नोटिस कैसे लगाए? बोले साहब मेरे चचे की जहाँ लगा सकता हूँ, चचे की जो जहाँ से ले सकता हूँ ज़मीन। फिर हमने कुछ हमारे जब पास जो उस समय उपलब्ध थे कागज वो बताए। मना साहब कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, कानून भी होता है, इसको तो मानोगे आप, कागज को तो नहीं होता है। कानून जेब में है और जैसा मैं चाहूँगा वैसा करूँगा, जैसे ही लगाऊंगा। और आपको सच साबित करने में 15 साल लग जाएंगे। 15 साल में तो यहाँ बिल्डिंगें बन के और बिक जाएगी, ये उन्होंने हमारे को कहा। उसके बाद हमने 17 से यहाँ धरना दे दिया। उसके बाद विभिन्न जैसे मुख्यमंत्री महोदय को 2 बार पर्सनल हाथ में जाके उनको दी, उन्होंने जांच भेजी, डीसीपी के पास साहब के पास भेजी थी, इधर कलेक्टर साहब पास, और कलेक्टर साहब को भी दिया था हमने, डीसीपी साहब को भी हमने भी दिया था। कलेक्टर साहब की जांच आई, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस भूमि पर बैंक लोन दे ही नहीं सकता। ये सरकार वन विभाग की भूमि है। अब ये बैंक बताए कि इसने कौन सी जमीन पे लोन दिया है, ये कलेक्टर साहब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है स्पष्ट। और ये लोग 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये भी उन्होंने लिखा है इस रिपोर्ट में। जिनके नोटिस चस्पा किए भाई वो परेशान है, वो सारी उन्होंने लिखी है बातचीत करके लोगों से। तो इस तरह से सारे फर्जी कागज होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी होते हैं, और उनको बताने के बावजूद धड़ा दे रखा था, उसके बावजूद सबसे बढ़ती दे देखो दादागिरी इसमें साहब। उन्होंने हमारे को कहा कि साहब क्या कर लोगे आप, हमारे साथ रफीक खान है, एमएलए है वहाँ का, और वो तो वही खरीदते, लेकिन बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए दूसरे के थ्रू खरीदवाया। दिया क्या आपने सीएम को, कमिश्नर को? हाँ, सबको दिया। तो क्या आश्वासन रहा आपका? आश्वासन साहब जो सीएम साहब ने जांच करवाई तो उसमें ये तो है कि जांच इस पर सामने आ गई कि भाई यहाँ ये गलत दिया है लोन, ये चीज़ सामने आई, बस इतना सा हुआ है। एक्शन ले सकती है क्योंकि ऐसा बिल्कुल जो गलत काम हो रहा तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है भाई, वाजिब काम कोर्ट का, उसमें तो राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लाल जी एक छोटी सी बात की, बहुत लंबा केस दिया आपने, मुझे 2 चीज़ का जवाब दे दो। 17 तारीख से आप धरने पर बैठे हो, आपकी मांग क्या है? मेन मांग क्या है आपकी? आप क्योंकि बहुत लंबा केस दिया। उस जमीन अपनी दिखा करके बैंकों से लोन लिया, जबकि ये जमीन है वन विभाग की। वन विभाग की जमीन पर कोई भी आदमी लोन नहीं ले सकता है, ठीक है। उन्होंने लोन ले लिया, बट वो अगर वो लोन लेते भी है, अगर गलत भी लेते हैं, तो वो ज़मीन ग्राउंड में, यहाँ से पीछे 1 नंबर दुकान है उस तरफ, वहाँ से उस तरफ है। इनको 200 परिवारों को जो नोटिस दिया वो उसमें शामिल नहीं है ग्राउंड में ज़मीन। अगर ज़मीन आपको ये जो विज्ञप्ति दिया है इसमें लिखा है कि ज़मीन 150 गज पूर्व से पश्चिम, अगर उधर से अगर 150 गज आते हैं तो हाईवे शामिल आता है। ये जो रोड है ना पीछे जाती है अंदर, इस रोड से शुरू करके वहाँ पे जाते हैं हाईवे तक 150 गज जाती है, बट वो यहाँ से नहीं आती, पीछे से 1 नंबर दुकान है। अगर आपको ग्राउंड में देखना है तो दिखा देंगे। हम पहली बात तो वन विभाग की ज़मीन ले नहीं सकते, बट नोटिस मिल रहा है इन लोगों को जो इनकी खुद की जमीन है, जो 40 सालों से रह रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, लोन नहीं लिया, नोटिस मिल रहा, इनके पास बिजली का कनेक्शन है, इतने सालों से रह रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कागज है, सब कुछ है, 40 सालों से ये लोग रह रहे हैं जिनके पास। और वैसे भी अगर आप 10 साल से रहते हैं तो अपना कब्जा था, जबकि इलेक्ट्रिक कनेक्शन सब कुछ है, तो वो जमीन ग्राउंड में दूसरी है। नोटिस इनको दिया 200 परिवारों को, क्योंकि अभी बैंक उनसे वापस, बैंक ने लोन दे दिया, गलत दे दिया, बट बैंक का लोन रिकवर तो होना चाहिए नहीं। तो अभी बैंक लोन उसको रिकवर करने के लिए इनको नोटिस दे रहा है ये ज़मीन खाली हो जाए, ताकि ये ज़मीन बेच के हम लोन रिकवर कर लेंगे। उनका बैंक का मोटिव ये है, जबकि बैंक ने खुद ने गलत काम किया। ये पार्टी ओम्बड्समैन आरबीआई रिजर्व बैंक में जाके आई, वो कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक इन बैंकों के खिलाफ कंप्लेन नहीं ले रही है, गलत लोन कैसे ले दिया बैंक ने, तो वो कंप्लेन भी नहीं ले रही है। ये तो देना बैंक का था नहीं, कई बैंकें थी, एक बैंक। हम लोग यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं। राम गोपाल गोयल जिसका कब्जा था यहाँ 1000 वर्ग गज पे, 1000 वर्ग गज का था,
उसने फर्जी पट्टा बनवा के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का लोन उठा लिया उस पर, 25-30 करोड़ का। उसमें वो लोन उठाया है पूर्व पश्चिम 50 गज उधर साइड में है, उससे हमारी ज़मीन 150 वर्ग गज दूरी पे है। लेकिन वो यहाँ पे हमारे नोटिस लगा गए, जबकि यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। हम ये चाहते हैं गलत जिन लोगों की ज़मीन ली गई है वो ज़मीन की सील वापस खोली जाए, जिनको सील कर दी, और लोगों को न्याय मिले, गरीब आदमियों को न्याय मिलना चाहिए। फर्जी पट्टा बनवाया, फर्जी लोन हुआ, सारा काम फ्रॉड है, जबकि सारे सबूत मौजूद है। उसके बावजूद वो 18 तारीख की नीलामी की यहाँ चिपका गया। मतलब देखो, रफीक खान का तो उसने खुद ने नाम लिया है, लेकिन हो सकता है और भी लोग कोई सम्मिलित हो। इससे क्या होता है कि बड़ा खेल है, और ये जब जाके सुनवाई नहीं हो रही है इस तरह से, कहाँ भी जाते हैं तो टाइम पे कॉपियाँ नहीं मिलती है हमारे को, कितने समय लगा देते हैं। जय DRT में हम गए, राम गोपाल गोयल की फाइल मांगी, भाई हम देखें क्या क्या है, किस आधार पे लोन दिया, कैसे कैसे है। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे कॉपी। नोटिस किसके नाम से आए हो? विभिन्न पार्टियों के विभिन्न सबके नाम भी नहीं लिखा उसमें किसी का, चिपकाया गया है। उन्होंने तो पार्टी मानी ही नहीं ना, नोटिस चिपका दिया खाली। इस पे 17 तारीख हमने मुख्यमंत्री जी को 2 बार दिया है, और DPCP के साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, DG साहब के पास भी फैक्स भेजा है, और कलेक्टर साहब की तो जांच आई गई। लोकपाल महोदय को भी दिया है। आपका नाम बता दीजिए। बजरंग लाल शर्मा। कोई भी बैंक लोन दे नहीं सकते। एक राम गोपाल गोयल जी ने, जो आज की तारीख में जिंदा भी नहीं है, उन्होंने वन विभाग की ज़मीन से फर्जी लोन ले लिया। अभी वो तो चले गए, तो बैंक उस लोन को 32 करोड़ को रिकवर करना चाहता है। तो ज़मीन, ये जो 200 लोगों को नोटिस मिला, ये उसमें ग्राउंड में वो ज़मीन नहीं, ज़मीन दूसरी है, पर वो उस ज़मीन को और इन दोनों को प्रूफ करके बैंक वापस बेच कर अपना पैसा लेना चाहती है, क्यों वो पार्टी जिसने लिया लोन तो है नहीं है। तो ये लोग CM के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, बैंक का जो ओम्बड्समैन होगा लोकपाल, उनके पास भी गए, पर अभी तक किसी ने भी इनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। तो इनके खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी है बैंक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आपने सबसे पहले बाकी ज़मीन पे उस पार्टी को लोन दे कैसे दिया। अब उस लोन को रिकवर करने के लिए जो ये पार्टी ग्राउंड में, इनकी ज़मीन वो नहीं है, वो दूसरी ज़मीन है जिसमें वो लोन लिया है। कोर्ट के कागज़ के अनुसार ज़मीन ही दूसरी है, तो वो ज़मीन, उस ज़मीन को जा करके नोटिस देना है तो उनको दे। ये पार्टी, ये तो 40 सालों से रह रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सब कुछ है, तो इनको क्यों नोटिस दे रहे हैं? जबकि कोर्ट ने भी जो आपको ये ज्ञापन दिया है, ये डायरेक्शन दिया है, और उन्होंने क्या इसका डायरेक्शन उल्टा नाप लिया ग्राउंड में, ताकि हमारी जमीन भी कर ली है। पूरे से पश्चिम 150 है, उन्होंने क्या कि उत्तर से दक्षिण 150 कर लिया, इनको साथ में ले लिया। बैंक की पूरी मिली भगत है, तभी तो बैंक कौन से बैंक है शामिल है इसमें? यूको बैंक है, 10 बैंक है, सेंट्रल बैंक है, देना बैंक है। आगे हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और हम लोग आपके थ्रू हम ये आवाज़ पूरा चीफ मिनिस्टर तक और पूरे लोगों तक फैलाना चाहते हैं। बाकी हम अपनी कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री को आपने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई, कलेक्टर के थ्रू एक कमिश्नर बैठाया हुआ है, जिसमें कमिश्नर वो खुद वकील साहब है, जो आप प्रधान साहब ने बताया कि वो वकील खुद इनको धमकी दे रहा है। आपका नाम? मैं कर्नल RS बावटी। अच्छी बस्ती है, यहाँ पर करीब हम 40-50 साल से रह रहा है, और यहाँ हम सब निवास कर रहा है। करीब 200 मकान है। यहाँ पे बैंक वालों ने राम गोयल के व्यक्ति के नाम से कोई लोन दिया था। कोई कहता 25 करोड़ का लोन दिया, कोई कहता 55 करोड़ का लोन दिया। कि सर लोन जो दिया गया सर, इसमें आधा पैसा बैंक वाले खा गए देने के टाइम पे, और राम गोपाल गोयल उसमें जेल कराया इन लोगों ने, और उसकी डेथ हो गई, और उसके बच्चे की भी जो डेथ हो गई। और सब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। और एक KV सिंह के नाम के एक अपने वकील है, जिनको DRT कोर्ट ने यहाँ पे कमिश्नर जो नियुक्त कर रहा है, वो आके बार बार परेशान करते हैं। और अभी RBI से भी आपने कोई बात की? हाँ, अभी यहाँ 12 बैंकों के लोन है। और सर अभी यहाँ पे ऐसा भी हुआ था, इन्होंने 3 नाम रखे प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3। तो 1 और 2 नंबर की प्रॉपर्टी इन लोगों ने बेच दी थी, नीलाम कर दी थी। और जब ये कलेक्टर साहब की रिपोर्ट आई, जिन लोगों ने खरीदे इनको चेक दिए DD बना के, जब उन लोगों को पता चला कि सरकारी ज़मीन है,
और धोखाधड़ी हो रही है। तो वो लोग भी बैंकों के पास पहुँच गए, DRT के पास पहुँच गए और जाके बोला कि तुम हमारे को सरकारी ज़मीन बेचते हो, हमें तुम्हारी ज़मीन लेनी नहीं है, हमारा पैसा वापस दिया जाए। तो सर DRT ने सर बैंकों को तलब कर लिया कि कौन सा माल बिकवा रहा तुम हमारे से ही है, और यहाँ पे वो ज़मीन ही नहीं है जिस पे लोन दिया गया था। वो ज़मीन हीरापत जामडोली के अंदर है और यहाँ पे हमें नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। और सर अभी 1 साल 1.5 साल पहले सारी बस्ती के लोग रफ़ीक खान MLA साहब के पास गए थे और जाके उनसे गुहार की थी। करीब 150-200 आदमी गए थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें अच्छा इंसाफ मिलेगा और तुम्हारे बारे में बात करूँगा। दूसरे दिन से मेरी कोर्ट में तारीख थी DRT के अंदर। मेरे वकील ने जाके बताया, बोले RO साहब बता रहे हैं कि खुद रफ़ीक खान MLA इस ज़मीन को ख़रीदने में लगे हुए हैं, वो गुड़गांव से बोली लगवा रहे हैं। अब सब किससे इंसाफ मांगा जाए, किससे इंसाफ की उम्मीद रखी जाए, बताइए आप। अब आप धरने पे बैठे हो, आगे क्या रणनीति है? हम सर धरने पे बैठे हैं। हमारा धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और जो है ज़मीन हमारी हमें मिलनी चाहिए वापस। हमारे पास ज़मीन के पूरे कागज़ हैं, 60-70 साल से हमारा कब्जा है और ये लोन 2011 में 12 में हुआ था और ये पूरी कार्रवाई करके बैंक वाले हमें नाजायज़ परेशान कर रहा है। और जो है अपने CM साहब से भी उन्होंने गुहार लगाई जाकर। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है सर, और CM साहब से भी गुहार लगाई थी, उन्होंने भी जो जांच के आदेश दिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए इसका। ठीक है। हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए, फर्जी काम नहीं होना चाहिए।